हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक लशपश मज़े में होंगे। मैं आपको लेके जा रही हूँ जी लिबर्टी गुलबर्ग लाहौर में, जिन्हें लाहौर नहीं वेखे और जमया ही नहीं। अच्छा खैर, मैं पहुँची थी जी 12 बजे, तो अभी अभी दुकानें ओपन हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वो कपड़े दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पे कपड़े, जूते, बैग, ज्वेलरी मैं सब आपको दिखाने वाली हूँ। और सबसे मज़े की बात कि इतने अच्छे डिज़ाइन, इतने फैशनेबल कपड़े और सारी समर्स कलेक्शन इतनी लोएस्ट प्राइस में आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। तो अगर आप लाहौर से हैं या आप लाहौर विज़िट कर रहे हैं, आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लिए शॉपिंग करनी है तो ज़रूर करें। ये जनाब लॉन के ड्रेसेस थे, 1500 रुपये का 2 पीस सूट और स्टिच्ड। आपको पता है 2000 रुपये तो सिलाई है एक डिज़ाइन वाले सूट की, जिसमें लेस या बटन वगैरह लगाते हैं, और सादे सूट की सिलाई जो है 1500 रुपये है। इस्लामाबाद में तो यही रेट्स हैं। बाकी एरियाज़ आप अपने हिसाब से कमेंट्स में बता सकते हैं क्या सिलाई है। अच्छा, ये वाले जो कुर्ता जो 2 पीसेस थे, ये थे 1300 रुपीज़ के। मैंने कुछ ड्रेसेस लिए अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए और अपनी फ्रेंड्स के लिए। अच्छा, ये कुछ बैग्स की कलेक्शन थी। बैग्स थोड़े से महंगे थे, लेकिन जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। फिर ये थी कुछ ज्वेलरी की कलेक्शन। ज्वेलरी में से मैंने काफ़ी ज्वेलरी खरीदी, जिसमें से मैंने कुछ नोज़ पिन्स खरीदे, क्योंकि मेरी पिर्सिंग नहीं हुई नोज़ की, खैर हुई थी, मैंने बंद करवा दी, तो मैंने ये चीज़ें कुछ बाय की। बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी। ईद आने वाली है, अगर आप लोगों ने ईद की भी शॉपिंग करनी, यू गाइस कैन गो। बाय द वे, मैंने ये चीज़ें ली थी। और इसके अलावा ये चोकर सेट मुझे बड़ा पसंद आया। इसके प्राइस 2500 रुपीज़ थी, और 2500 इज़ गुड अमाउंट, और ये डिस्काउंट मज़ीद इसमें दे भी देते। अच्छा जी, ये वाले कुर्ते जो है ये 2500 के 2 पीसेस थे एम्ब्रॉयडरी के साथ। इसके अलावा जो शर्ट थी पैच वर्क के साथ, वो भी बड़ी खूबसूरत 2500 में थी। अच्छा, ये 2000 से लेकर 3500 में मुख्तलिफ रेट्स थे, विद एम्ब्रॉयडरी, विद स्टिचिंग एंड एवरीथिंग। आई लाइक दैट। लेकिन इसका थोड़ा सा फैब्रिक जो है मुझे मोटा लग रहा था, तो मुझे लगा कि समर्स कलेक्शन में नहीं पहना जा सकता। फिर ट्राउज़र्स की तरफ आते हैं। ट्राउज़र्स की डील बड़ी अच्छी थी। मैंने बहुत सारे ट्राउज़र्स लिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि वार्डरोब में 3-4 कलर्स होने चाहिए, जिसमें ब्लैक, वाइट, बेज, बेसिक कलर्स तो हों। तो ये ट्राउज़र्स की डील ये थी कि 1500 में आपको मिल रहे थे 3 ट्राउज़र्स, नहीं बल्कि 1000 में 3 मिल रहे थे, विच मीन्स कि 350 का शायद आपको एक कॉस्ट करता है। इसके अलावा प्लाज़ो थे, प्लाज़ो भी 1000 के 2 मिल रहे थे, यानी 500 का एक। और अगर आप कोई सिंगल पीस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्कार्फ्स की तरफ आई तो स्कार्फ्स भी मैंने 2 खरीदे। स्कार्फ्स भी बड़े अच्छे रेट्स थे। अच्छा, अनस्टिच सूट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए लाहौर में, और बहुत महंगे थे एज़ कम्पेयर टू स्टिच। और इसके अलावा ये वाली जो कलेक्शन है, ये भी 1200 का 2 पीस सूट था। इसके अलावा ये वाली एक मैंने ख़रीदी है ड्रेस, ये 1700 रुपीज़ में थी, और इसमें सिर्फ 2 कलर्स ही अवेलेबल थे। आई वोर दैट, बट मैंने इसकी पिक्चर्स वगैरह नहीं, आई विल सेंड यू। अच्छा, अब मुझे कोई ये जज ना करे, अच्छा ब्रांडेड नहीं पहन रही, लोकल शॉपिंग करती है। तो जी हाँ, मैं लोकल शॉपिंग करती हूँ, लोकल पहनती भी हूँ, और मेरे घर में वॉशिंग मशीन भी है, तो मैं उसको धो के रिपीट भी करती हूँ। तो सबको चाहिए कि वो कपड़े रिपीट करें। इसमें से एक और ड्रेस है, वो मैंने उसकी शायद पिक्चर ली हुई है, वो मैं आज या कल में पोस्ट भी कर दूँगी। ब्लू कलर का जो था विद द इनर, वो मैंने ख़रीदा है। अच्छा, साथ साथ ना मेरी कॉल्स भी आ रही होती हैं, वॉइस कवर करते हुए, इग्नोर करें। ये वाला ड्रेस मैंने ख़रीदा है, इसकी पिक्चर आपको मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। और ये मुझे मिला था 2500 का, विद इनर, विद गाउन एंड एवरीथिंग, और बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा जी, इसके अलावा मुख्तलिफ डिज़ाइन वो मुझे दिखा रहे थे। अच्छी बात थी कि लाहौर में ना यार लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, और थोड़ा सा खुले दिल के मालिक हैं, कि वो बाकायदा आपको दिखाते हैं, सारी चीज़ें डील करते हैं, और प्रॉपर प्राइसिंग वगैरह। और जब से कंटेंट की मेरे ख्याल में बारी आई है, तो उनको भी पता है कि लोग कोई ना कोई व्लॉग बना रहा है या वीडियो बना रहा है, तो वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं। बाकी शहरों में भी होगा, लेकिन मैंने शायद इतना नोटिस नहीं किया, या आप लोग अपने शहरों के हिसाब से बता सकते हैं। मोस्टली लोग झिझकते हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन थे। अच्छा, आप अगर ख़ुद से फैब्रिक लेते हैं और ख़ुद डिज़ाइन करवाते हैं, तो आपको पता ही, आपको 3500 या 4000 का तो कॉस्ट करेगा। इसके अलावा मैंने कुछ ट्यूलिप शलवारें भी ख़रीदी थी वो शॉप से, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, ब्लू और ब्लैक कलर में। तो बेसिक कलर्स तो खैर सबके पास होने चाहिए। कुछ फैंसी ड्रेसेस थे जो कि 2500 से लेकर 4000 के दरमियान थे, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप कोई ब्रांडेड ड्रेस लेते हैं किसी मॉल से किसी एक इवेंट के लिए, तो वो आपको कॉस्ट करता है मिनिमम 7000 टू ऑनवर्ड। मतलब मुझे नहीं लगता कि 7000 रुपये में 3 पीस कोई आपको अच्छा मिलता होगा। इसके अलावा कुछ ये टॉप थे मुख्तलिफ ब्रांडेड, और इनमें से 2 टॉप मुझे पसंद आए थे। अब मैंने कौन से ख़रीदे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इनकी प्राइस थी लाइक 1500 के 2 थे।
फिर ये जूते थे खुस्से वगैरह, अच्छा खुस्सों के प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद तो वो सेम ही थी, तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं ख़रीदे। लेकिन जूते कह रही हूँ जूते जो है मोजड़ी जो होती हैं बेसिकली, या इस तरह के चप्पलें, स्लीपर्स फॉर्मल पहनने के लिए, शादी ब्याह पे पहनने के लिए, पार्टीज़ इवेंट्स पे पहनने के लिए अच्छे रेट्स थे, आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा बैग्स की कलेक्शन भी इनके पास मौजूद थी। और मज़े की बात ये कि वहाँ पे कोलैबोरेशन और शेयरिंग पे काम होता है। जैसे एक शॉप है तो इसमें जूते भी लगे हुए हैं, बैग्स भी हैं, आउटफिट्स भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक ज्वेलरी का कॉर्नर, एक स्टॉल किसी को दिया हुआ है। अच्छा, ये बच्चों की कलेक्शन मौजूद थी हमारे घर पे, मतलब मेरे कज़न के बेटी एक पैदा हुई है तो मैंने उनके लिए आउटफिट्स लिए, और बच्चों के जो प्राइसेस हैं वो भी रीज़नेबल थी। लाइक 1500 में या 1200 में 3 फ्रॉक्स थे, 1200 में 3 थे, और उसमें भी मुझे मज़ीद डिस्काउंट मिला। अब कज़न ने अगर देख लेना कितनी सस्ती फ्रॉक्स, लेकिन तीनों बहुत अच्छी थी, डिज़ाइनिंग थी, मैंने वो ख़रीदी। खैर है जनाब, गिफ्ट करें लेकिन अपनी बजट को देखते हुए करें। इसके अलावा ये आए जनाब आउटफिट्स, तो ये भी 1200 के मुख्तलिफ 2 पीसेस ड्रेस थे जिनके प्रिंट्स बहुत खूबसूरत थे। ये मुझे चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइज़ नहीं था इनके पास, तो मैंने एक ये वाला पीच वाला ख़रीदा, ये वाला। ये आई बॉट इन 1000 रुपीज़, कैन यू इमेजिन। और फिर अनस्टिच कलेक्शन की तरफ बढ़ी। मुझे था कि अम्मी के लिए मैं कुछ अनस्टिच में ख़रीदूं, लेकिन अनस्टिच की क्वालिटी भी इस तरह से नहीं थी और थोड़े से एक्सपेंसिव भी थे। ये मैं अभी तक शॉपिंग कर चुकी थी और मुझे ये था कि मैं बैग पैक करके होटल से आ चुकी हूँ, तो अब मैं क्या करूँगी। खैर, ये मुझे एक अम्मा जी दिखाई दी, ऑल्दो कि मुझे चीज़ें नहीं चाहिए थी। बहुत सारे क्लिप्स पिन्स मेरे पास पड़ी हुई, लेकिन आप लोगों को इनकरेज मैं ये करना चाहती हूँ। वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि प्लीज़ अगर आप मज़ीद कहीं पे बार्गेनिंग या डिस्काउंट करवाते तो इन लोगों से ना करवाया करें। दूसरा ये कि कुछ ना कुछ खरीदने, तो मैंने पिन्स और कैशर खरीद दिए थे। बिल वॉज 300 और मैंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे की थी, वो मैं अमाउंट नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरा वो है एक अपनी तरफ से थी, एक जेस्चर था। तो खैर, आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग अगर बाहर जाएं तो अगर आपको कोई स्टॉल या कुछ लोग इस तरह से मिलते हैं कुछ बेचते हुए, तो प्लीज़ ख़रीद लिया करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि भीख नहीं मांग रहे। अगर आपने भिखारी को या बेगर्स को डिस्करेज करना है तो फिर आप इस तरह ही कर सकते हैं कि उनको कोई काम शुरू कर दें। तो खैर, मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि इनसे मेरी मुख्तलिफ बातचीत हो रही थी, हाय हेलो हो रही थी, अपने बारे में बता रही थी, कुछ चीज़ों के हवाले से बता रही थी, और इन्होंने अपनी तबीयत के हवाले से भी बताया, कुछ और चीज़ें थी तो वो मैंने कट कर दी, और फिर मैंने इनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। दैट्स सेपरेट थिंग। खैर जी, मैं आपको बता रही थी कि चीज़ें मेरे पास इतनी सारी हो गई थी, बैग्स थे, तो मुझे ये था कि मैं तो वो करके आ चुकी हूँ बैग पैक, और मैंने तो चेकआउट कर दिया और मैंने अभी निकलना था। मेरी गाड़ी थी 3:30 बजे की और मैं शॉपिंग करने आ गई हूँ, तो मैं सामान कहाँ रखूँगी, अब मैं बैग कहाँ से लूँ। तो फिर अब आगे चलते हैं। एक भाई साहब बेच रहे थे ये बैग्स, तो मैंने 3 से 4 बैग्स इनसे ख़रीद लिए, और एक में वो चीज़ें मैंने डालनी, बाकी मैं घर ले आई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोग अपनी शॉपिंग एक्सपीरियंस लाहौर में, कराची में, जहाँ से भी आप हैं ज़रूर बताइएगा। और ये इतने रीज़नेबल रेट्स पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। और अब हम जा रहे हैं जनाब फैसल मूवर्स की तरफ, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद शाम में पहुँचना था, अगले दिन मेरा इवेंट था। और सफ़र का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाहौर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप लोगों को मिलेगा अगले व्लॉग्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।